जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है बीएड संबंधित या शिक्षक संबंधित, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जीव विज्ञान में दैनिक पाठ योजना किस प्रकार से बनाएं। दोस्तों, दैनिक पाठ योजना की डायरी आपको कॉलेज से मिल जाती है और उसके अंदर लेसन प्लान बनाने होते हैं। आपको स्कूल में जब इंटर्नशिप मिलती है तो उस समय लेसन प्लान पहले ही बना के ले जाने होते हैं और स्कूल में प्रस्तुत करने होते हैं। तो वो किस प्रकार से बनाने होते हैं तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। सबसे पहले दोस्तों, आपको विद्यालय का नाम लिखना होता है, जो इंटर्नशिप में विद्यालय मिला है। इसके बाद दिनांक, कक्षा, कालांश, विषय, प्रकरण, समयावधि। विषय है जीव विज्ञान, प्रकरण है अमीबा में पोषण, समयावधि है 30 से 40 मिनट। इसके बाद शिक्षण उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, कि आपका जो शिक्षण उद्देश्य है उससे क्या व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा विद्यार्थियों की, वो सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई होती है। ज्ञानात्मक, छात्र अमीबा के पोषण का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, छात्र अमीबा में पोषण का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। अवरोध, छात्र अमीबा में पोषण की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र अमीबा में पोषण को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र अमीबा में पोषण से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे, छात्र अमीबा में पोषण से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र अमीबा में पोषण की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र अमीबा में पोषण को चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र अमीबा में पोषण के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे, छात्र अमीबा के पोषण के विचार छात्र अमीबा में पोषण के विचार विमर्श करने में रुचि कर सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र अमीबा में पोषण से संबंधित ज्ञान को अन्य विद्यार्थियों के साथ साझा कर सकेंगे। इसके बाद सहायक सामग्री में आती है चौक, रंगीन चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी अमीबा में पोषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आपको प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं। प्रस्तावना प्रश्नों का में तारतम्यता होनी जरूरी है और इनका क्रम सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उन्हें क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण लिखिए। अमीबा, अमीबा कहाँ रहता है? जलाशय में। जलाशय के जीवों द्वारा अमीबा को क्या प्राप्त होता है? पोषण। अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य कथन करना है। अच्छा, तो बच्चों आज हम अमीबा के पोषण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और यहाँ से फिर प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है। सबसे पहले इसमें शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि प्रविधि और श्याम प्रसार, 5 कॉलम होते हैं। तो पहले शिक्षण बिंदु के लिए आपको 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। अमीबा को किस यंत्र की सहायता से देखा जाता है? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी द्वारा कौन से जीव देखे जा सकते हैं? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है? निरुत्तर। विधि प्रविधि भी हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि। अमीबा में पोषण, छात्राध्यापक कथन। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा अंगुली समान प्रवर्ध निकलता है, जिसे पादप कहते हैं। अमीबा पादप द्वारा ही भोजन पकड़ते हैं। अमीबा का भोजन जलाशयों में उपस्थित सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव की उपस्थिति का पता लगने पर वह उसके चारों ओर पादप विकसित कर खाद्यदानी बनाकर उन्हें निगल लेते हैं। इस तरह से विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदु को अपनी उत्तर पुस्तिका है उसमें लिखेंगे। इसके बाद विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि, और श्यामपट पर लिखते हुए और समझाते हुए आपको चलना है। इसके बाद 2 बोध प्रश्न करना है। अमीबा में निकले समान प्रवर्ध क्या कहलाते हैं? पादप। पादप द्वारा अमीबा अंतर्ग्रहित करता है सूक्ष्म जीव भोजन। फिर है ये विधि है प्रश्नोत्तर विधि। अगले शिक्षण बिंदु के लिए विकासात्मक प्रश्न करने हैं। पाचन हेतु क्या आवश्यक है? पाचन रस। पाचन रस अमीबा में कहाँ स्रावित किए जाते हैं? खाद्यदानी में। खाद्यदानी में पाचन किस प्रकार होता है? ये हो जाएगा निरुत्तर विधि है, प्रश्नोत्तर विधि। खाद्यदानी में पाचन, छात्राध्यापक कथन। खाद्यदानी में ही पाचन रस स्रावित होता है। में खाद्य पदार्थ पर क्रिया कर उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचित भोजन का अवशोषण हो जाता है। अवशोषित पदार्थ वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन हेतु अमीबा द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि हो जाएगी और श्यामपट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। इसके बाद बोध प्रश्न करना है। पाचक रस खाद्य पदार्थों में क्रिया कर उन्हें किसमें बदल देते हैं? सरल पदार्थों में। पाचन के बाद भोजन का क्या होता है? अवशोषण। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। विकासात्मक प्रश्न, अगले शिक्षण बिंदु के लिए भी 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। वृद्धि व रखरखाव हेतु कौन सा भोजन काम में आता है? अवशोषित भोजन। अवशोषित भोजन के अतिरिक्त बिना पचा भोजन क्या कहलाता है? अपचित भोजन।
अपचित भोजन का निष्कासन अमीबा किस प्रकार करता है? निरुत्तर विधि हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि। अपचित भोजन का निष्कासन, छात्राध्यापक कथन। और यहाँ पे ये इस प्रकार से चित्र भी बनाना है, मिनीचर बोलते हैं इसको। तो ये जो स्टेशनरी की दुकान है वहाँ पे मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से लाके ये चित्र बना सकते हो। और चार्ट पे भी बनाना पड़ता है चित्र। अपचित भोजन का निष्कासन, छात्राध्यापक कथन। बिना पचा भोजन अपशिष्ट खाद्यान्नी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस पदार्थ को बहिक्षेपित अपशिष्ट करते हैं। और श्यामपट्ट पर लिखते हुए समझाते हुए चलना है। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। अपशिष्ट किस विधि द्वारा बाहर निकाल जाते हैं? बहिक्षेपण विधि। बिना पचा भोजन कहाँ इकट्ठा होता है? खाद्यान्नी में। इस विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आपके तीनों शिक्षण बिंदु कंप्लीट होता है तो मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं 5। अमीबा में भोजन पकड़ने हेतु संरचना होती है, इसमें 4 ऑप्शन देने हैं, एक को टिक करना होगा। अमीबा खालिस्तान में रहता है। अमीबा में पूर्ण पाचन तंत्र उपस्थित होता है। अमीबा में पोषण समझाइए। अपशिष्ट का निष्कासन अमीबा किस प्रकार करता है? इसके बाद एक क्वेश्चन आपको गृह कार्य के लिए देना है, खाद्यान्नी में पाचन प्रक्रिया को समझाइए। इस तरह से आपकी एक डेली लेसन प्लान कंप्लीट होता है। और यहाँ पे फिर सारणी बनती है जिसमें लिखना होता है आपको दिनांक, किस दिनांक को प्रस्तुत किया, किस कक्षा में प्रस्तुत किया, कौन सी विषय है, प्रकरण क्या रहा। और यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाते हैं विषय अध्यापक के या फिर जो भी प्रधानाध्यापक है उनके। तो इस तरह से आपकी एक दैनिक पाठ योजना कंप्लीट होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।